Hello students, today we will understand our chapter 10, that is government budget and the economy. गवर्नमेंट बजट को हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट किस तरीके से बनाती है। गवर्नमेंट बजट को पढ़ने से पहले हम बजट को समझते हैं कि बजट क्या होता है। देखो, अ बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड। क्या होता है बेटा? जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल प्लान होता है फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफन 1 ईयर। जो बजट होता है बेटा वो 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड प्लान सेल्स वॉल्यूम, कि एक बिजनेसमैन जो है वो कितना सेल करने के लिए प्लान बना रहा है, कितनी क्वांटिटी में वो सेल करेगा। रिवेन्यूज़ जो हैं उसकी क्या रहेंगी, रिसोर्सेज की क्वांटिटी उसे कितनी लगानी है, कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी, क्या क्या उसके एक्सपेंसेस रहेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में पूरा एक परफॉर्मा प्लान करके चलेगा। कैश फ्लोज में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्या रहेंगे। इट में इंक्लूड अ बजट सरप्लस। बजट सरप्लस में कब होता है? जब रिवेन्यू ज़्यादा होती हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं। प्रोवाइडिंग मनी फॉर द यूज एट अ फ्यूचर टाइम और अ डेफिसिट इन विच एक्सपेंसेस एक्सीड इनकम, ठीक है। ये क्या होता है? डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा रहती हैं। तो हमने ये कहा कि बजट क्या होता है? जस्ट एक फाइनेंशियल प्लान होता है। एक डिफाइंड पीरियड के लिए एक प्लान बनाया जाता है। बजट जो होता है वो हर लेवल पे बनाया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा भी बनाया जाता है। बड़ी बड़ी फार्म्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज वो भी बजट बनाती हैं, ठीक है। लेकिन जिस बजट की हम बात कर रहे हैं बेटे, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। हमें गवर्नमेंट बजट को पढ़ना है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट और अदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटिंग इट्स anticipated revenue and proposed spending for the coming financial year। जो एक फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड, ठीक है, एंटिसिपेटेड और वी कैन से एस्टिमेटेड रिवेन्यूज एंड स्पेंडिंग्स को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करती है। मीन्स गवर्नमेंट जो है वो कमिंग ईयर में ये एस्टिमेट कर रही है कि उसे कितने एक्सपेंडिचर करने हैं और कितने वो रिवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है बजट जो होता है, इन मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोअर हाउस of legislature and often require approval of the legislator। क्या होता है बेटे? इसमें जो आपका बजट जो होता है उसको जो पार्लियामेंट होता है वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, और जो बजट जो होता है वो विधानसभा जो होते हैं उसके निचले सदन के द्वारा पेश किया जाता है। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेटर है, विधानसभा जो है, उसका अप्रूवल भी होना चाहिए। आफ्टर दैट पार्लियामेंट के द्वारा भी अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन हमें याद करनी है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या होती है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है शोइंग आइटम्स वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। एक एनुअल स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स को एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करती है एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग। ये जो फिस्कल ईयर होता है इसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू
31st March. Budget unfolds financial performance of the government over the past 1 year and the financial programs and policies of the government for the next year. अब देखो बजट में दो चीजें होती हैं. जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है उसमें एक तो पास्ट ईयर जो चला गया उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में रिकॉर्ड होता है. आफ्टर दैट जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसके बारे में जो भी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड पूरी स्टेटमेंट तैयार होती है. अब देखो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पास्ट ईयर की जो होती हैं उनके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन टाइप में उनको बताया जाता है, लेकिन जो मेन फोकस होता है, फोकस इज प्लेस्ड लार्जली ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बजट डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर टू फॉलो. इसके ऊपर जो है फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो है नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए जो होती है इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है. अब देखो द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है वो क्या होती है, बजटरी पॉलिसी और वी कैन से फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होती है. अब हमने कुछ बातें सीखी है कि बजट क्या होता है, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं. सबसे पहले देखो बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे बजट बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, सब लेवल पे बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. हाउएवर वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर स्टडी टू बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉन एज यूनियन बजट. जो हम बजट पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनियन बजट. अब देखो द यूनियन बजट ऑफ इंडिया रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट in Article 112 of the Constitution of India is the annual budget of the Republic of India presenting every year on the every first day of February by Finance Minister of India in Parliament. ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूट जो है रिपब्लिक इंडिया का उसमें 112 एक से आर्टिकल है, उसमें ये आपके लिए आपकी इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करेगा, 1 फरवरी को जो आपका बजट बनाया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में. ठीक है. अब देखो बेटा कुछ बातें ध्यान में रखनी है. 2016 तक जो बजट प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट किया जाता था लास्ट डे ऑफ फरवरी. टिल 2016 तक. ठीक है. अब क्या होता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है 1st डे ऑफ फरवरी. ठीक है. नेक्स्ट इट इज required to be approved by the parliament before it can be implemented. ठीक है. ये क्या होता है, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलने के बाद में ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. बिफोर इट कांट बी इम्प्लीमेंटेड, इससे पहले ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता. द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर. आपको पता है बजट में क्या होता है, एक तो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस होती है और एक जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसके बारे में फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की डिटेल होती है. अब देखो बजट हैज 2 एस्पेक्ट्स. बजट के जो है 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज रिवेन्यू एस्पेक्ट एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. अब ऑन द रिवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी
इन्वेल्व्स एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट होती है उसके बारे में डिटेल होती है। एंड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड इट इन्वेल्व्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और इनमें क्या होता है, जो भी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है उसकी डिटेल होती है। ठीक है, अब हमने कहा द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability। देखो बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। और बजट के द्वारा गवर्नमेंट जो होती है अपने ट्विन ऑब्जेक्टिव को कवर करती है, ग्रोथ भी हो लेकिन विद स्टेबिलिटी, मीन्स इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कम से कम रहे, जो प्राइसेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जर्नल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो ना जाए, एक स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है। अब बेटा जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई एक पॉइंट या फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने आगे गवर्नमेंट बजट के, इस तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट जो है वो बजट क्यों बनाती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है बटे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखिए, थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज in accordance with economic and social priorities of the government of the country। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज होती हैं एंड सोशल प्रायोरिटीज होती हैं उसके बेस पे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। सोशल प्रायोरिटीज में क्या आ गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हॉस्पिटल बना रही है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बना रही है। और इकोनॉमिक प्रायोरिटी में आ गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, जीडीपी को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज के बेस पे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। अब जो गवर्नमेंट बेटे रीएलोकेशन करती है रिसोर्सेज का, तो कैसे करती है, हमारे यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे सामने। सबसे पहले है टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले देखो टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। देखो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव कंसेशन, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर। जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन दे दिया, सब्सिडीज दे दी, ताकि वो मोटिवेट हो जाएं, ताकि वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिन गुड्स के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है उन पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन दे देती है, सब्सिडी दे देती है। और जिनको डिस्करेज करना चाहती है, जो हार्मफुल कंजप्शन गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीकर है, सिगरेट है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्स इम्पोज कर देती है। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि जो मार्केट मैकेनिज्म है उसके द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते। दैट इज
बाई एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जो मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेस पे उन गुड्स की प्राइस डिटरमाइन होती है, आफ्टर दैट उनको सेल किया जाता है मार्केट में। एग्जाम्पल्स ऑफ सच गुड्स आर नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, रोड्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा विच आर रेफर्ड टू एज पब्लिक गुड्स, ये होते पब्लिक गुड्स। ठीक है, अब देखो प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स सच एज क्लोथ्स, कार, फूड आइटम्स एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स होते हैं। ठीक है, देखो इफ अ पर्सन ईट्स अ चॉकलेट और वियर ए शर्ट दीज विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर। एक पर्सन है जो चॉकलेट खा रहा है या फिर उसने एक शर्ट पहन रखी है, तो वो दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। इट इज सेड दैट दिस पर्सन्स कंजप्शन स्टैंड्स इन रिवाल रिलेशनशिप टू द कंजप्शन ऑफ अदर। इसका मतलब उसका जो कंजप्शन है वो दूसरे के लिए क्या हो गया, रिवॉल्व हो गया, मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे कि कॉम्पिटिटर हो गया वो उसका, है ना। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो होता है, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं, इनका जो कंजप्शन होता है वो रिवाल होता है। हाउएवर इफ वी कंसीडर अ पब्लिक पार्क, अगर हम पब्लिक पार्क की बात करें, और मेजर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, या फिर वो मेजर्स जो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, देन द बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू ऑल। तो उनका बेनिफिट क्या रहेगा, सबके लिए रहेगा। मीन्स वन पर्सन्स कंजप्शन ऑफ अ गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजप्शन फॉर अनदर। ठीक है, हमने क्या कहा, एक पर्सन के लिए जो कंजप्शन गुड्स की अवेलेबिलिटी है, वो पर्सन अगर कंजप्शन करेगा तो दूसरे पर्सन के लिए जो कंजप्शन के लिए अमाउंट अवेलेबल है वो रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, एक पर्सन पब्लिक पार्क में चला गया तो एक दूसरा पर्सन भी आ जाता है, वो दोनों एक साथ उस चीज को यूज कर सकते हैं। एंड सो सेवरल पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट्स, दैट इज द कंजप्शन ऑफ मैनी पीपल इज नॉट राइवलरस। क्या होता है, इस वजह से जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनका जो कंजप्शन होता है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ किया जा सकता है। तो इनका कंजप्शन क्या होता है, नॉन राइवलरस होता है, मतलब इनका कंजप्शन राइवल नहीं होता। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स एनीवन हु डज नॉट पे फॉर गुड्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग इट्स बेनिफिट। प्राइवेट गुड्स के केस में जिसने पे किया है वो उसका एंजॉय करेगा उस पर्टिकुलर गुड का। ठीक है, लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज नो फीसिबल वे ऑफ एक्सक्लूडिंग एनीवन फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द गुड। लेकिन हमने कहा कि पब्लिक गुड्स के केस में ऐसा कोई फीसिबल वे है नहीं कि हम किसी भी एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दें। मतलब जो बेनिफिट जो है पब्लिक गुड्स का वो सबको मिलता है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, फीसिबल वर्ड यूज किया है। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई कि द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल। एक तो क्या होते हैं, जो पब्लिक गुड्स का जो बेनिफिट होता है वो सबके लिए अवेलेबल होता है, एंड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कस्टमर, और ये एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। और सेकंड हमने कहा कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, हम किसी भी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसके बेनिफिट के लिए। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जो पब्लिक गुड्स हैं उनको यूज कर लिया जाता है, लेकिन उनके लिए जो उनकी फी होती है, रिक्वायर्ड फी होती है, वो पे नहीं की जाती। तो हम क्या कहेंगे, इवन इफ सम यूजर डोंट पे फॉर देम और अंडर पे। कई बार ऐसा होता है कुछ यूजर जो है पे नहीं करते या फिर कम पे करते हैं, इसी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है।
इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड सम टाइम इम्पॉसिबल टू कलेक्ट फ़ी फॉर द पब्लिक गुड्स, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है पब्लिक गुड्स के लिए फ़ी का कलेक्शन करना। ठीक है, तो ये मार्केट फेलियर जो होती है, कई बार आपने सुना होगा कि वो पब्लिक एंटरप्राइज जो है, वो पब्लिक कंपनी जो है वो फेल रह गई, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई, अपने आप का एग्जिस्टेंस नहीं बना पाई मार्केट में। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि फ्री राइडर्स की वजह से। ठीक है, लोग प्रॉपरली जो है टाइमली पे नहीं करते, इस वजह से वो कंटिन्यू लॉस में जाती रहती हैं और एट द एंड वो बंद हो जाती हैं। एक छोटी सी बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक होता है पब्लिक प्रोविजन और एक होता है पब्लिक प्रोडक्शन। देखो पब्लिक प्रोविजन क्या होता है? पब्लिक प्रोविजन मीन्स दैट दे आर फाइनेंस थ्रू द बजट एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। क्या होता है? ये जो पब्लिक प्रोविजन होता है ना, ये जो फाइनेंस्ड होता है बाय द गवर्नमेंट होता है। मीन्स पब्लिक प्रोविजन जो है वो बनाया जाता है, जब बजट जब बनाया जाता है तो पब्लिक प्रोविजन को फाइनेंस किया आता है। जो भी काम किया जाएगा वो बजट के द्वारा फाइनेंस्ड होगा। ठीक है, लेकिन पब्लिक प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, पब्लिक गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है गुड्स को, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन। देन आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो जिनका कंजप्शन नॉन राइवलरस होता है और जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कंजप्शन राइवल होता है और जो जिस उस गुड्स के लिए पे नहीं कर रहा उसको आप उस बेनिफिट से एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग टाइमली पे नहीं करते। वो होते हैं फ्री राइडर जो टाइमली पे नहीं करते, और उसकी वजह से क्या होती है, मार्केट फेलियर की सिचुएशन क्रिएट होती है। इसलिए पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं वो फेल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी पब्लिक कंपनियां हैं जो बहुत हैवी लॉस की वजह से अपने आप को वाइंड अप करना पड़ता है उनको। ठीक है, और अब फिर हमने बात की थी कि पब्लिक प्रोविजन जो होता है वो बजट के थ्रू फाइनेंस किया जाता है, और पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है तो हम उसको बोलेंगे पब्लिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स यहाँ पे हम पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दे आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वाले गुड्स जो होते हैं, ये बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर होते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है इन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है और गवर्नमेंट का टारगेट होता है वेलफेयर करना। लाइक वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस वगैरह जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स बोलते हैं। Such activities are necessarily undertaken by the government in public interest and to raise social welfare। ये जो एक्टिविटी होती है पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है ताकि सोशल वेलफेयर हो उसके। तो इस तरीके से बेटा क्या करती है गवर्नमेंट, बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये डिसाइड करती है कि किन एंटरप्राइजेस को टैक्स कंसेशन देना है, सब्सिडीज देनी है, किन के ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज करना है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट डायरेक्टली करेगी। ये सब जो है गवर्नमेंट जो है अपनी बजटरी पॉलिसी में डिसाइड करती है जब गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। एज यू नो वेरी वेल बेटा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। 20% पीपल ऐसे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और 80% पीपल जो हैं उनमें से अगर हम नीचे की कैटेगरी को देखें तो 20% पीपल ऐसे जो एक टाइम खाना खा लेते तो दूसरे टाइम की उनको आस नहीं रहती कि उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वी ऑल आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से भारत में बड़ी अनइक्वलिटी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बजट के थ्रू क्या करती है, कोशिश करती है इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की। तो देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज
इज एन इनहेरिएंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। और ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे अनइक्वेलिटी होती है। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वेलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। कैसे करती है गवर्नमेंट? इनकम और वेल्थ से, इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वेलिटी है उसको कवर करने की कोशिश करती है बजटरी पॉलिसी के द्वारा। गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिच पर्सन के ऊपर क्या करा जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। और क्या किया जाएगा? जो ये पैसा जो टैक्स से आया उस पैसे को पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। इस तरीके से जो है कुछ इक्वेलिटी आएगी, ठीक है, जो इनइक्वेलिटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस होगी, ठीक है। हमने कहा इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। इससे क्या होगा? जो रिच सेक्शन है उसकी इनकम घटेगी क्योंकि टैक्स इम्पोज कर दिया, ठीक है। और जब हम पुअर पीपल को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा? पुअर पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप होगा। दस रिड्यूसिंग इनइक्वेलिटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटे, आपको पता है एलपीजी कनेक्शन किया गया अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसका टारगेट यही था कि सब लोगों के घर में जो है एलपीजी कनेक्शन हो जिससे पॉल्यूशन कम हो। और देखो, एंड फूड ग्रेन एट द एवरी नॉमिनल प्राइस ऑफ बीपीएल फैमिलीज। और आपको पता है ना, जो पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू क्या जाता है? बीपीएल फैमिली तक जो नेसेसरी फूड ग्रेन होते हैं वो उनकी सप्लाई की जाती है। तो ये जो है बेटा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है बजट में ही, कि उनको किस तरीके से जो है टैक्स की स्लेब्स को डिसाइड करना है, और जो टैक्स जो है वो कैसे कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए पब्लिक गुड्स पे जो है एक्सपेंड करना है, जो कॉमन नीड की गुड्स होती है उनके ऊपर किस तरीके से टैक्स रिवेन्यू को खर्च करना है। तो इस तरीके से बेटा गवर्नमेंट जो है बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये कोशिश करती है कि जो इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वेलिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए।